तो आज की जो विचारधारा हमारा नाटो के बारे में, 2018 में मैंने नाटो के बारे में बताया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जब पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी समय रशिया के विरुद्ध में एक वारस ट्रीटी, एक नाटो ट्रीटी हुआ था। और नाटो ट्रीटी में यूरोपियन कंट्रीज है। और आज विचारधारा है नाटो का भविष्य क्या है। अगर नाटो की सारी देश एकत्रित होके रहेंगे तब धरती पर समय अच्छा नहीं रहेगा। जैसे पवन देव को भगवान ने 49 खंड बनाया था, क्योंकि एक साथ अगर 49 वायु बहेगा तो धरती पर पहाड़ियां नहीं रहेगा, मनुष्य छोटा जीव कैसे रहेगा। तो इसीलिए आगे नाटो का भविष्य क्या है, इसके बारे में आज विचार करेंगे। मैंने पहले से बताया हूं, नाटो में दरार आएगा। दरार का अर्थ डिवीजन आएगा। और आज मैं कहता हूं नाटो देश भी आपस में आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जरूरत पड़ने से वार भी करेंगे। और नाटो के एक भाग अमेरिका का साथ रहेगा और दूसरी भाग नाटो के जर्मन, फ्रांस, जापान, 3 कंट्री का बात मैं कहता हूं। ये ज्यादातर न्यूट्रल रहेंगे और अंतिम समय में वो भारत रशिया के साथ विश्व युद्ध में हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध होगा। क्यों होगा ना? जिस समय धरती पर जनसंख्या बढ़ जाता है उसी समय धरती पर परिवर्तन जरूरी होता है। जैसे कि मानो आपकी शहर में एक बड़ा मीटिंग 10-15 दिन हुआ, जिसमें 10-25 लाख लोग आके मीटिंग में अटेंड किया। उसका बाद वो क्षेत्र पर गंदगी फैलता है। ऐसे धरती पर जब मनुष्यों का संख्या बढ़ जाता है तो मनुष्य लोग मनमानी करते हैं और अपना कर्म अपनी इच्छा से करते हैं। शास्त्र को मानते नहीं, भगवान को भजते नहीं। सब एक लक्ष्य है, बड़ा होना। स्ट्रगल बढ़ जाता है। कम लोग संख्या जहां, वहां स्ट्रगल नहीं है। ज्यादा लोग संख्या तो स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो इसी कारण ये धरती पर इतने लोग संख्या बढ़ गए, लोग चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे करेंगे। और उसी कारण ये तृतीय विश्व युद्ध होगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं हमारी देश की, हमारी लोगों की, हमारी राज्य की, हमारी देश की डेवलपमेंट, हमारी भविष्य सब देखेंगे कोई। और इस कारण वार हो रहा है। तो ये तृतीय विश्व युद्ध होगा। नाटो में जो दरार आएगा ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। अगर सब मिलके भारत के साथ लड़ते तो भारत को परेशानी होता। तो भगवान ने, इसीलिए कल के भगवान का ये कृपा है, शास्त्र में लिखा है। भगवान ने इसीलिए नाटो को अलग करे। 13 मुस्लिम कंट्री भारत के साथ एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। अगर उनके साथ नाटो भी मिल जाएगा तो समस्या बड़ा बन जाएगा। तो भगवान को खुद को निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान ने, ये सब भगवान का कृपा है। नाटो को डिवीजन होगा और नाटो अलग में कुछ अमेरिका साथ रहेंगे और कुछ देश जैसे कि जर्मन, फ्रांस, जापान, ये 100% अलग होंगे। अभी उनका भाव, विचार, कर्म दिखाई देगा, आगे फ्रंट में आके काम करें।
और भारत के साथ रसिया रहेगा और भारत, ये दोनों देश, भारत विश्व में हमारी विदेशी, हमारी पड़ोसी चीन, जापान और 13 मुसलमान कंट्री के साथ लड़ाई करें। और युद्ध जब निर्णायक नहीं होगा, उसी समय जापान, जर्मन, फ्रांस भी लड़ाई को उतरेंगे, वो भारत को मदद करेंगे और नाटो के विरुद्ध में भी वार करेंगे। तो इसीलिए हमको इसमें सोचने की कोई लाभ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखो कलियुग था, ठीक, अब सत्ययुग आने वाला है। सत्ययुग जब आने वाला है, हमको सत्यता का आचरण, सत्य कर्म, सत्य धर्म, सत्य नीति, सत्य वचन और सत्य दान, ये सब करना पड़ेगा। जिस समय कोरोना हुआ तब लोगों ने क्या किया, मुंह में मास्क डाला, घर में काढ़ा पिया और एंटी, जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ दवाई खाया, क्योंकि कोरोना से बचना था। ऐसे युग से बच के फिर दूसरा युग को जाने के लिए हमको ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ययुग में सभी ब्रह्म कर्म करेंगे। ब्रह्म कर्म क्या है? एक बात अशोक रावलकर ने अभी बोला था, सब बोलते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, कोई रक्षा के लिए बोलते हैं? आगे आपद आएगा कोई बोलते हैं? और आपद से रक्षा कैसे परिवार होगा कोई बोलते हैं? नहीं, ये जरूरत नहीं है। पर सबसे बड़ा जरूरी तो है, काल आके खड़ा हुआ है, कभी ये सभ्यता प्रति बड़ा आपद आ रहा है, हमको बच रहा है, मानव सभ्यता को रक्षा करना है। और भगवान ने हमेशा ये मानव सभ्यता का रक्षा के लिए कर्म किए, ऋषि मुनियों को भेजे हैं, शास्त्रों को रचना किए हैं। तो इसी समय वही समय है जिस समय हमको भी विचार करना है, आगे आने वाले समय को कैसे हम गुजारेंगे, आगे आने वाले समस्या से कैसे अपना परिवार को रक्षा करेंगे। ये मानव जीवन कहीं अपमृत्यु ना हो जाए, मानव जीवन को ब्रह्म कर्म करके फिर सिद्ध पवित्र करके सत्ययुग का मानव बनाए। बहुत कम समय में सत्ययुग आ रहा है और सत्ययुग का प्रभाव भी पड़ रहा है।